आओ जी बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेक्चर नंबर हमारा 2 है। लॉजिकल रीजनिंग की हमारी क्लास चल रही थी। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम था नंबर सीरीज, और इसी के अंदर एक टॉपिक था कोडिंग एंड कोडिंग, और इसी के अंदर एक और टॉपिक था ऑड मैन आउट। मतलब जो सबसे अलग दिखे उसको निकाल कर बाहर कर दो। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो चैप्टर में 60 क्वेश्चन आपके आईसीआई के मॉड्यूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, 1 से लेकर 30 तक बेटा जी नंबर सीरीज जो आपने बहुत अच्छे से सीखी होगी। और मैं आपको बता दूं, इसमें कुछ नहीं करना था, एक पैटर्न हम पकड़ रहे थे। ठीक है जी, एक पैटर्न हम पकड़ रहे थे, वो हम देख रहे थे। और उसके बाद आज का टॉपिक जो हमारा कोडिंग एंड कोडिंग, ये भी करेंगे। उसके बाद उससे पहले मैं 51 से लेकर 60 तक पहले आपको क्वेश्चन करा दूं। ठीक है जी, चलिए जी कंप्यूटर जी बच्चों को दिखाएं क्वेश्चन। ओहो सर, आपने तो पीडीएफ ही नहीं खोली। रुको, मेरी पीडीएफ कहाँ गई जी? ये बाबा, ये रही। चलो बाबू कोई नहीं, मैं पीडीएफ जब तक खुलती है तब तक मेरे को बताओ कहाँ तक। मैं 51 से ही मुझे क्वेश्चन कराने हैं क्या? कुछ नहीं करना, ऑड वाला अलग कर देना है बस। चलो खुल गई होगी पीडीएफ। क्वेश्चन नंबर 51। 2 मिनट का लगेगा, 2 मिनट का टाइम लगेगा। 51, देखो 51 यही रहा। यहाँ पर आपसे कहता है 3, 5, 7, 7 के बाद 15, 17, 19। बस बाबू इसमें डिफरेंस बता दो आप। डिफरेंस क्या बताना सर? ये तो सारे प्राइम नंबर हैं। क्या है? प्राइम नंबर क्या होता है, जल्दी से कौन बताएगा? प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ एक से भाग होंगे और अपने आप से, आप से, अपने आप से भाग होंगे सर। जैसे कि 3 किसी और से भाग नहीं हो सकता, एक से होगा या 3 से होगा। 5 एक से होगा या 3 से होगा। 7 एक से होगा या 3 से होगा। बट यहाँ पर सर गोला मारिए सर, ये नहीं होगा। 5 3 से भी, सॉरी 15 3 से भी होगा, 5 से भी होगा और 15 से भी होगा। ठीक है, 17 किसी से नहीं होगा। तुम्हारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए। ठीक है जी, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत परेशानी है किसी बच्चे को। चलिए जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 52। देखते हैं क्या कहता है ये क्वेश्चन 52। 52 में देखते हैं, कहता है 10, 10, 14, 16, 18, 23, 24। सर ये कौन से नंबर हैं? इवन नंबर हैं सारे एक्सेप्ट। इवन नंबर समझते हो ना? क्या बात है रितु, वेरी गुड। रितु ने सारे क्वेश्चन कर डाले और बहुत ही प्राउड ऑफ यू बेटा, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पर हमारा क्या है? 23। ऑड का मतलब समझते हो? जो ऑड, जो अलग अलग दिख रहा हो, मतलब जो अजीब दिख रहा हो। जो आप कहते थे, मैंने एग्जांपल दिया था स्कूल में जो ड्रेस होती थी सबकी, अलग ड्रेस वाले को हम ऑड कहेंगे। मैंने भी कर लिया, वेरी गुड राधा। अब मैं आपको यहाँ पर लेके चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 53। 53 में क्या कहता है? 149। सर ये तो स्क्वायर दे रखा है, एक का स्क्वायर, यानी कि बस ये ऑड लग रहा है हमें। ये बेटा सब स्क्वायर दे रखे हैं। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। बस ऑड कौन सा है? 24। बस बाबू जल्दी जल्दी बढ़ते हैं आगे। ओहो, कितना नंबर था क्वेश्चन नंबर 54? अभी हमने कौन सा किया था? 54 किया था, 53 किया था? सर 53 किया था। चलो जी ये वाला करते हैं। 41, 43, 47, 53, 61, 71, 73, 75। बताएं जी, रिकॉर्डिंग चालू है। क्या बात है, वेरी गुड, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 54। 54 ये सारे प्राइम नंबर हैं क्या? सारे प्राइम नंबर हैं, लेकिन छोड़कर किसको? 54। आपको नहीं लग रहा है 75 15 से भी भाग हो जाएगा, 5 से भी भाग हो जाएगा और 1 से भी भाग हो जाएगा और 75 से भी भाग होगा? यानी
बाकी ये देख लो सारे कौन से नंबर हैं, प्राइम नंबर हैं, मतलब ये सारे भाग नहीं होंगे। तुम्हारा आंसर क्या हो गया? 75। बाबू अच्छी बात है आपने कर रखे हैं, लेकिन जो बच्चा लेक्चर देखेगा उसको पता तो होना चाहिए ना कि सर ने सॉल्व कैसे किए हैं। लो जी लो, क्वेश्चन नंबर 55 देखो। ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, 73 किसी का स्क्वायर नहीं है, शायद मेरे ख्याल से यही आंसर होगा। ये 12 का स्क्वायर है, और ये शायद 13 का स्क्वायर है, और ये 15 का स्क्वायर है। तो 73 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो आंसर हमारा क्या हो गया? ऑड 55। ओहो। 55 के बाद हमारा 56। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 56 देखें क्या कहता है ये क्वेश्चन। सर ये भी मुझे स्क्वायर ही लग रहा है। ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, ये 6 का, और ये 7 का। तो सर ये ऑड हो गया यहाँ पर 19। बोलो किसी बच्चे को दिक्कत हो? क्या बात है राधा, वेरी गुड। किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बेटा पूछ लेना। मैं आप जब नहीं पूछ रहे हो तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने कर लिए। बस ये 3 क्वेश्चन के बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 5। सर इसका कौन सा आंसर आएगा, कौन सा लॉजिक लगेगा इसके अंदर, बताओ जी। चलो डिफरेंस देख लेते हैं। मैं क्वेश्चन नहीं उतार रहा, मैं टोटल डिफरेंस में पहले इनका 4, 14 और उसका शायद 9, 16, 19, 6, 36। देखो जी, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, और 6 आ गया। मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए? कोई बता सकता है यहाँ पर क्या होना चाहिए? सर यहाँ पर नहीं, सॉरी, रुको। ये क्वेश्चन ना मैं उतार के सॉल्व कराऊंगा पूरा प्रॉपर, नहीं तो बच्चों को लगेगा कि पता नहीं ये मास्टर क्या कर रहा है। देखो जी, क्वेश्चन नंबर हमारा था 57। 57 में था 5, 1, 5, 14, 30, 49, 55 और 91। मैं बाबू इनका डिफरेंस ले रहा हूँ। इनका डिफरेंस लिया मैंने, डिफरेंस आया जी 4, 9, 16। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 19। और इन दोनों का 6, और इन दोनों का आ रहा है 36। देखो जी हो क्या रहा है, ये 2 का स्क्वायर है, ये हमारा 3 का स्क्वायर है, ये हमारा 4 का स्क्वायर है। सर यहाँ पर ये कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, क्योंकि 2, 3 तो इसके हिसाब से यहाँ 5 आना चाहिए, और अगर यहाँ 5 आएगा तो यहाँ कितना होगा? कौन सा बच्चा बताएगा? सर यहाँ होगा हमारा 25, क्योंकि 2 का स्क्वायर तभी तो 25 आएगा ना। और हमारे को ये वाला आंसर बताना है, तो हमारा 30 प्लस 25 इजिकल टू कितना आना चाहिए? बताना एक बार, टोटल करके 55। तो बाबू यही आपका ऑड है इसमें, 49 आपका ऑड है, ठीक है। तो ऑड हमारा 49, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया जी? ऑप्शन नंबर ये हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर ओहो 58। यहाँ पर यही दिक्कत होती है, क्वेश्चन नंबर 58। ला उसको भी मैं वैसे करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर, रेड कलर, 58। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या कहता है? कहाँ है जी क्वेश्चन नंबर 58? कहता है 835, और क्या है जी 734, 642, 51, और कितना है जी 853। ठीक है जी, अब इनका डिफरेंस निकालते हैं। बताओ जी 101। क्या कह रहे हो? 2 नंबर और भी हैं? ओहो, रुको रुको रुको। 2 नंबर और भी हैं, मैं तो भूल ही गया 2 नंबर। 91 और 532, यही है ना?
चलो डिफरेंस देखते हैं कितना है, तो कलर से लिखते हैं डिफरेंस। 101 है डिफरेंस। बोलो। 92। बोलो बाबू, बस नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले 2 क्वेश्चन के बाद। 109 आएगा पक्का। और वेरीफाई कर देना क्योंकि मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा। और 128 और ये 449। बस यही तो हो तो गया। 1 2 3 4 5, 532 भी है। कितना? 449। चलो जी। अब देखा जाए तो इसमें किस चीज का, कोई बताया किस चीज का लॉजिक लग रहा है इसमें? वैसे देखा जाए तो देखो, हालांकि आपका लॉजिक मेरे से डिफरेंट भी हो सकता है, बट आंसर सबका सेम आएगा। मैं ये कह सकता हूँ क्या इसमें? देखो, 8 = 3 + 5, 7 = 3 + 7 4 होता है, 6 = 4 + 2, मतलब पहली डिजिट जो है वो दूसरे के बराबर है। तो यहाँ पर बेटा 7 आता है, लेकिन ये 7 नहीं, यहाँ पर 6 ही आएगा, लेकिन 7 आना चाहिए ना, क्योंकि पहली डिजिट कौन सी है? 7। तो ऑड नंबर पता चल गया। बाकी भी देख लेते हैं हम। सर 8 = 5, बाकी सारा सही है। 9, 8 + 1 और 5। तो बस यही ऑड, यही गड़बड़ है बाबू। ठीक है, 751। तो चलो जी, 751 कहाँ है? ये रहा। ठीक है जी, 751 हो चुका है। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। सम ऑफ द डिजिट ऑफ, हाँ बिल्कुल राधा। चलो जी, क्वेश्चन नंबर करते हैं 59। बस उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डोंट टेक टेंशन। क्वेश्चन नंबर 59। 59 क्वेश्चन क्या कहता है सर? सर ये है 4, 5, 7, 10, 14, 18, 25 और 32। चलो जी करते हैं, क्या कहता है से कलर से। 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन यहाँ पर बच्चा लोग 1 आ रहा है, 7 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर 5 आना चाहिए, लेकिन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है? 4। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? 19 होना चाहिए जी। यहाँ पर 19 होना चाहिए, लेकिन यही ऑड हो गया। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा फिर? अगर यहाँ 19 है तो 6 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा बताना जरा। सर यहाँ 7 हो जाएगा। बोलो जी, बात समझ आई? तो आंसर ऑड आपका कौन सा हो गया? ऑड। ऑड हमारा हो गया 19। 19 मतलब 18। 18। चलो जी, आज का लास्ट क्वेश्चन। क्या कह रहे हो, कुछ बोल रहे हो क्या? आज प्रथम गायब है नहीं? चलो जी, क्वेश्चन नंबर 6060। लो जी, लो करो। 52, 51, 48, 43, 34, 27 और 16। लो जी, लो करते हैं। क्या कहता है ये क्वेश्चन? कितना गैप है सर? 1। सर 3। सर हम तो बोर हो गए। 5 का कितना आएगा? सर इसका कितना आएगा? आप देख रहे हो, ये वो वाले नंबर चल रहे हैं। कौन से वाले? पहले करके तो देख लें। 43 - 7 ही आता है क्या? 34 - 43। बाबू यहाँ पर ना देखो, यहाँ पर गड़बड़ हो रही है। बहुत सा दूसरे कलर से लिखो। यहाँ पर आना चाहिए 7, लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है? 9 आ रहा है, 9। तो इसका मतलब यहाँ 7 आना चाहिए। यहाँ 7 आने के लिए क्या होना चाहिए यहाँ पे, कोई बताएगा?
सर यहाँ पर होना चाहिए 36। 27 माइनस 36 तो आएगा 9, क्योंकि सारे ये वाले नंबर चल रहे हैं, ऑड वाले नंबर चल रहे हैं, और इन दोनों का डिफरेंस आएगा 11। तो इसका मतलब यही गड़बड़ है। तो आंसर क्या हो गया? 34। तो ऑड कौन सा हो गया जी? 34। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताए। अब बेटा फटाफट अपने अपने कैमरे ऑन करो फटाफट से, क्योंकि अब जो टॉपिक कराने वाला हूं उसको समझना बहुत जरूरी है, वरना दिक्कत हो सकती है। वेरी गुड। ये हुई ना बात। देखो, कोडिंग एंड कोडिंग का हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं। कोडिंग एंड एनकोडिंग मतलब एक का कोड आपको दे रखा होगा, दूसरे का कोड आपको निकालना होगा। जैसे कि टेंगो चार्ली कोड होते हैं ना उनके आपस में, वैसे ही यहाँ पर किसी के कोड दे रखे होंगे। जैसे टाइगर जिंदा है, किस किसने मूवी देखी है? टाइगर जिंदा है, टाइगर टाइगर टाइगर। तो सर मैंने देख रखी है राधा। वेरी गुड, मूवी देख रखी है। सर राधा ने मूवी दे रखी है कौन सी वाली? टाइगर टाइगर जिंदा है। अब उसमें मूवी में क्या होता है, उससे पूछते हैं परेश रावल से कि बता, शिनोय सर ने तुझे कोड दिया होगा, बता उस कोड का नाम क्या है? तो वो कहता है तू तारा आ गया दोस्त हमारा। कहता है एक मिशन पर एक ही कोड होता है, जल्दी से दूसरा कोड बता नहीं तो गोली मार दूंगा। कोडिंग इज अ प्रोसेस यूज टू इनक्रिप्शन इनक्रिप्टेड वर्ड। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो मैं तो बेसिकली आपको बता रहा हूँ कोड का मतलब क्या होता है। अब कोडिंग का मतलब यहाँ पर यही है कि किसी एक स्पेसिफिक चीज का मतलब। जैसे कि बताओ, कहता है, फिर वो बताता है परेश रावल कि टाइगर मतलब काली दाल, माँ की काली दाल टाइगर से अच्छी कोई नहीं बनाता, ये उनका कोड होता है। तो यहाँ पर भी बाबू कुछ वर्ड आपको दे रखे होंगे और उसका दूसरे से आपको निकालना पड़ेगा। मैं आप लोगों से प्लीज थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अपने कॉपी और पेन नीचे रख दें सभी बच्चे। बिल्कुल फोकस ऑन द स्क्रीन। जैसे कि हाँ, बिल्कुल जैसे जन्नत बैठे हुए हैं, बिल्कुल एकदम इत्मीनान से, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन समझ आ गया ना फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपको पैटर्न समझ आ जाएगा किसी पैटर्न क्या है। लेकिन अगर एक क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो गई ना, इधर उधर भटकते के साथ ही, तो फिर कंफ्यूज ही हो गया यार, पता नहीं ये मास्टर क्या कर रहा है। तो चलो, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिखता हूँ और मैं आपको एग्जाम्पल उतारने का पूरा टाइम दूंगा। आपको मुझे क्या बताना है कि आपको ये बताना है कि सर राइटिंग समझ आ रही है नहीं आ रही। तो यहाँ पर आता है इन आ, एक काम करो, पहले मेरे साथ उतार लो, पहले क्वेश्चन उतार लो मेरे साथ, इन अ सर्टेन कोड। फिर मैं आपके साथ क्या करूंगा, टीचर, टीचर का कोड इज रिटन। रेड रेड हो गया ना? रिटन एज, कोड दूसरे कलर से लिख दूं? अरे भाई क्या हो गया इसमें? बी, इसको कैपिटल लेटर में, जी सी ई जे जी टी। ठीक है जी, अब रेड कलर से लिखता हूँ। ये इसका कोड है। हाउ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन रिटन दैट कोड। चिल्ड्रन रिटन दैट कोड। ठीक है जी, फुल स्टॉप। आपके ऑप्शन हैं ये, ऑप्शन ए, ई जे के एन ई जी टी पी। ऑप्शन बी ई, अभी बस उतार लो सारी कहानी, अभी समझाता हूँ, 2 मिनट का। एन एफ आई टी पी। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या कहता है? ए जे के एन एफ जी टी ओ। ऑप्शन डी, ई जे के एन एफ
TGO हो सकता है आपको थोड़ा पकाए भी, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बस अब आप मेरे को बता देना, क्वेश्चन उतार लिया हो तो मेरे को बता देना कि सर हमने उतार लिया, आप स्टार्ट करो। विशाखा, ऋतु, मयंक। चलो जब तक मैं पानी डाल लेता हूँ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, सबने उतार लिया है। बाबू कैमरा बंद मत करो, इस टाइम तो आपसे कम्युनिकेशन का टाइम है ये। राधा, देखो जी क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है इन अ सर्टेन कोड, कह रहा है टीचर का जो कोड है ना वो ये दे रखा है, तो आप हमें चिल्ड्रन का कोड बता दो कि क्या होगा। जैसे कि मैंने बोला है कि आपको पैटर्न पकड़ना है। अब मुझे ये बताओ ABCD किसको आती है? ABCD पूरे अल्फाबेट्स किसको आते हैं? राधा कह रहे हैं यस हमें आते हैं। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसको ABCD नहीं आता हो, क्योंकि अगर जिसको नहीं आते अल्फाबेट्स यहाँ फंस जाएगा वो। सबको आते हैं? चलो सबको आते हैं ना, मतलब यही कहना चाहते हो ना? ओके। जैसे जैसे मैं उतार रहा हूं आप भी कॉपी में ABCD उतारेंगे। ए, और मैं अगर गलती करूं तो मुझे भी रोक देना। ABCD, E, F, G, H, I, J, K, L, M। ठीक है जी। NOPQRSTUVWXYZ। बस इसको इसी फॉर्मेट में उतारना। आओ इंग्लिश सीखें, अल्फाबेट सीखें। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूंगा दूसरा। अल्फाबेट उतारने के बाद आपने क्या लिखना है? टीचर लिखना है जी। आपने क्या लिखना है? टीचर। और वो भी डिफरेंट कलर से लिखूंगा मैं। टी, और ध्यान से, TEACHER। ठीक है जी। ये टीचर आप लिख लेना। अभी उतार लो, अभी मैं आपको इसका मेन मतलब समझाता हूँ, ठीक है ना? और इसका कोड आपको क्या दे रखा है? कोड दे रखा है, यहाँ से देख लेते हैं। जी, ये आपको कोड दे रखा है CEJGT। हो गया जी। सर कलर दूसरा ले लो। ले लिया मैंने। हो गया सबका? सबने उतारा क्या यहाँ तक? एग्जाम्पल। और ये अल्फाबेट में देखो कैसे उतारा है, M के बाद मैंने यहाँ से उल्टा करा है। सबका हो गया। 2 मिनट के लिए बेटा यहाँ पर फोकस करना। आपको एक कोड दे रखा है टीचर का। अब मैंने टीचर में पहले आया टी। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर, बिल्कुल पूरा फोकस यहाँ पर। टी, टी देखो यहाँ पर कहाँ है इसमें? सर ये रहा टी। वी कब है? टी के सामने क्या है? वी। मैं कह सकता हूं कि +1 है। बोलो। देखो ये रहा मेरा वी। वी है ना? तो सॉरी, +1 नहीं, +1 नहीं, माई मिस्टेक, माई मिस्टेक, +2। यानी यू और वी, 1 2। बोलो। इतनी बात समझ आती है जन्नत? देखो बाबू, टी, टीचर का टी ये रहा, और यहां पर 1 2, यानी कि वी जो आ रहा है उसके सामने 2 बार आ रहा है, मतलब 2 के बाद। सर ऐसे ई चेक करो। ई, ई के सामने क्या है? जी। 1 2, तो मैं कह सकता हूं +2, मतलब 2 के बाद आ रहा है। ए के सामने क्या है? सी। 1 2, मैं कह सकता हूं +2। यहां पर किसी को कोई दिक्कत हो तो बताना। और यहां पर ये मत सोचना कि सब +2 चलेगा, हालांकि पैटर्न देखना। में सी क्या है? 1 2, उसके सामने ई है। एच भी क्या है? जे, यानी कि +2 हो रहा है। ई क्या है? ई +2 हो रहा है। आर कहाँ है जी? ये रहा। टी +2 हो रहा है। बोलो जी, इतनी इतनी कैलकुलेशन समझ आई क्या? कि +2 यानी कि टीचर का टी का पहला वर्ड जो उसकी कोडिंग है वो 2 के बाद आ रहा है। ऐसे ही ई कब आ रहा है उसके सामने? जी, 2 वर्ड के बाद। तो सब में 2 2 प्लस हो रहे हैं। अब आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा जी चिल्ड्रन, कह रहा चिल्ड्रन का बता दो।
तो हमने कहा बता देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये आपको समझ आया। चलो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ चिल्ड्रन, कौन से कलर से लिखूँ? और भी कलर हैं क्या इसमें? अरे बाकी कलर कहाँ गए भाई? चलो पता नहीं, मैं चलो चिल्ड्रन लिख रहा हूँ। सी, अभी समझने के लिए मैं आराम आराम से कर रहा हूँ। आई एल डी आर ई एन। ठीक है जी, चिल्ड्रन लिख लिया। चिल्ड्रन की स्पेलिंग ठीक है, बिल्कुल इत्मीनान से। एग्जाम्पल हमेशा मेरे साथ बड़े ही ठंडे दिमाग से और कूल माइंड में देखो। सी, अब मैं दोबारा आपको चार्ट में लेके जा रहा हूँ, सिर्फ चार्ट दिखाऊंगा। कलर मैं दूसरा लूंगा, कलर कौन सा लूं? चलो ये ले लेता हूँ। अब सी +2, क्योंकि यही वाला पैटर्न फॉलो करना है हमें। सर ये भी +2, सर ये भी +2, सर ये भी +2, ये भी +2, ये भी +2, ये भी +2 और ये भी +2। अब सी के बाद क्या आ रहा है बताना? सर ई। तो आपने क्या लिखना है सर? ई। एच के बाद क्या आता है दोष? एच के बाद जे। क्या बात है, वेरी गुड। जे, और बताना? आई के बाद के, और एल के बाद LMN। डी के बाद F, आर के बाद वी, बॉय वाला वी। हाँ भाई बता देना, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है। टी वो टाइगर, हाँ टाइगर जिंद। ई के बाद जी और पी। अब यहाँ तक बताओ, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताओ। अब ये आपको ऑप्शन दे रखा होगा। अब ये देखो, ये ऑप्शन किस में दे रखा है? कौन से वाले से मैच कर रखा है? ई, जे, के। अच्छा बाबू, ये मैंने पी आएगा ना यहाँ पर, मैंने ऑप्शन उतारने में गड़बड़ कर दी है शायद। यहाँ पर बाबू पी आएगा। JKNFTGO, ठीक है, ये बाबू पी कर लेना इसको। ठीक है, पहला एग्जाम्पल बिल्कुल चिल मार के देखो, समझ आया क्या? तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो गया जी? ऑप्शन डी। मैं कोई जल्दबाजी नहीं मचा रहा, ऑप्शन डी, बस मैंने समझाने के लिए बोला है। जन्नत का यस आ चुका है मेरे पास, बस अल्फाबेट्स आने चाहिए। और अभी पहला एग्जाम्पल है ये, टेंशन मत लेना। ठीक है जी, मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको नई नई चीजें सिखाने की कोशिश करूंगा। पहला समझ आया? जो मेरे एग्जाम्पल यहाँ पर कर लेगा ठीक से, अरे चुटकियों में होंगे आपके उसके क्वेश्चन। आप पहली बार कर रहे हो, थोड़ा अटपटा सा लग सकता है। चलिए, उतार लिया यहाँ तक? सबने उतार लिया था? चलिए मेरे साथ हेडिंग डालिए, एग्जाम्पल नंबर 2। सर पूरा कैमरे में घुसे जा रहे हो आप तो। एग्जाम्पल नंबर 2, ज़्यादा झुकूंगा ना, कोई पैनल है। चलिए जी। इन ए सर्टेन, इन अ सर्टेन कोड, इसका लैंग्वेज कोड, लैंग्वेज, लैंग्वेज का कोड क्या आपको दे रखा है? मतलब कह रहा है इस सर्टेन लैंग्वेज का बताना। आपको दे रखा है, रेड कलर से लिखा हूँ। अरे बेटा ये डब्लू नहीं है, ये डब्लू नहीं है, ये वी है, वी यू है, सॉरी। क्या कह रहे हो? ये मैं ये रुको, नहीं नहीं, मैं डाउट दूर करूंगा। ये लो, ये मेरे पास मशीन है। लैंग्वेज, ठीक है। वो डब्लू लग रहा था आपको, लेकिन वो डब्लू था नहीं। ठीक है ना, चलिए कोई बात नहीं। इधर देखते हैं, RUI। अरे भाई राइटिंग का थोड़ा ऐसा ही है, फिर भी मैं तोड़ तोड़ के लिखता हूँ। ये आपको ये आपको दे रखा है, और इसका कोड दे रखा है, इज रिटर्न, रिटर्न एज। रिटर्न एज क्या है? बिल्कुल चिल मार के क्या है? ओ, सॉरी ओ नहीं है, QTTUI। आई के बाद क्या है भाई? DDSD। ये ना ध्यान से लिखने पड़ते हैं क्वेश्चन, ध्यान से उतारना पड़ता है, तो फिर गड़बड़ हो जाती है। फिर ये कहता है
हाउ हाउ वुड हाउ वुड स्टैटिस्टिक बी, उसकी कह रहा है क्या रिटर्न कोड लिखा जाएगा, रिटर्न कोड क्या होगा उसका कोड। सर आपके ऑप्शन है ये, ऑप्शन कलर से लिखूं क्योंकि स्क्रीन पे दिखाने पड़ेंगे ना। ऑप्शन आर एस बी यू जे पी, ये थोड़ा सा ना है एच बी क्योंकि डबल मेहनत करनी पड़ रही है ना। आर एस बी एल आई पी यू एच बी, क्या करते हो सर, आपको लैंग्वेज की स्पेलिंग नहीं आती, यही मन में आ रहा होगा ना, जन्नत। सर वो डब्लू लग रहा था। आर एस, कोई बात नहीं बाबू, टीचर भी तो इंसान ही है ना, भगवान थोड़े ना टीचर। टी यू डी यू आई टी एल आई एम डी। पहले तो ये क्वेश्चन आप उतारो या स्नैपशॉट लो आराम से चिल मार के। काश इसमें हाइलाइटर भी होता। हाईलाइट ये था ना हाइलाइटर। हाँ, इसका बाबू आपको दे रखा है ये, ठीक है, और आपको निकालना किसका है। सर मजे ले रहे हो आप भी, इसका निकालना है स्टैटिस्टिक का। पहले मैं क्या करूंगा सर, इसको हटाओ, उतार लिया गया सबने, एक बार बताना क्वेश्चन। और बेटा चिल मार के बैठना आज, मुझे ये टॉपिक खत्म करना है, तो चिल मार के बैठना आराम से एकदम, कुरकुरे उरकुरे कोल्ड ड्रिंक लेके, ठीक है ना। कोई जल्दबाजी में तो नहीं है, किसी ने कोई मिलने तो नहीं जाना, ये टाइम वाइम दे रखा हो कि तुम कब आओगे खिड़की पे। चलो, ऑप्शन कह रहे हैं डी है। चलो बाबू मैं आपको ये करवाता हूँ, पहले क्वेश्चन करने का पहला स्टेप क्या है बच्चा लोग, पहला स्टेप है ए बी सी डी ई एफ आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू। अरे ये क्या हो गया भाई, कौन सी फिगर भूल गया, शब्द ज्यादा कैसे हो गए, रुको रुको भाई रुको। क्या ए बी सी डी ई एफ, एफ के बाद बताओ। सर अल्फाबेट्स नहीं आते आपको, एफ जी एच आई जे के एल एम एम एन ओ, एन फॉर नागा बाबा, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। जिसको ये आता है आधी फाइट पूरी हो गई। ठीक है जी, अब मैं क्या करने वाला हूँ सर, अब मैं कोड लिखने वाला हूँ इसका, ये जो आर एस टी यू भी जो दे रखा है सर, दूसरे कलर से लिखूंगा ताकि आपको भी समझ आए। इसका कोड देखो, आर टू एस टी आई टी ए टी ई, लिख लिया क्या, बिल्कुल चिल मार के देखना, क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा बट कोई बात नहीं, एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा ना। इसके सामने दे रखा क्यू टी टी यू आई डी बी एस डी। लो जी लो, चिल मार के देखो दूसरे कलर से, बस मैं इतना ही पोर्शन दिखा रहा हूँ आपको। आई के बाद कौन सा वाला, इधर
कहाँ पर कह रहे हो? यू और डी के बीच में जे होगा। जे नहीं है बाबू, आई है। आई है बाबू, आई है। चलो जी, मैंने दूसरा कलर ले लिया है। यहाँ पर आर को देखो। आर कहाँ है जी? आर से पहले क्या है? आर से पहले हमें पैटर्न देखना पड़ेगा यहाँ पर। आर कहाँ है हमारा? ये रहा। और हमारा ओ कब आ रहा है? ओ ही आ रहा है ना, सॉरी ओ नहीं है बाबू, ये क्यू है। ये नालायक अभी मेरे को मरवाता। क्यू है ये, आर नहीं है, ओ नहीं है, क्यू है। तो आर से पहले आ रहा है ना, या बाद में आ रहा है? सर पहले आ रहा है, तो मैं कह सकता हूँ -1 यू, यू टी। अरे क्या बात है, +1 और एस, एस +1 एस टी +1। कुछ गड़बड़ हुई क्या? अरे रुको रुको रुको। सबसे पहले आर को देखो। आर ये रहा। आर से पहले क्या है? तो ये -1 आ गया। ठीक है, अब हमें करना है यू। यू से पहले आ रहा है टी, तो ये भी -1 हो गया। और फिर हमें एस देखना है। एस टी देखो, टी बाद में आ रहा है, तो ये +1। और फिर टी 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 +1 यू, फिर आई और आई 0। देखो, जो सेम सेम हो जाता है ना तो उसको 0 देते हैं। सी कब आ रहा है? डी +1। ए कब आ रहा है? +1। हाँ बोलो। बाबू रस्टी गेट में जे कहाँ आता है, पहले ये बताओ। कोड में एक बार रुको, मैं चेक कर लेता हूँ इसमें कहीं आपको। कोड में बेटा जे लग रहा है कहीं, ये रहा आपका कोड। इसका कोड ये दे रखा है, OTTUID। जे तो बाबू कहीं भी नहीं है, जोकर वाला जे। ठीक है, नहीं है बेटा, जे नहीं है इसमें कहीं भी। कोई कोई नहीं, कहते है ही नहीं जे, कह रहे कोई नहीं। चलो, यहाँ पर देखो टी। अब फिर देखो टी, टी से पहले -1 है। और ई का मतलब है -1। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, अब मैं आगे करूँ? बच्चे चाहें तो मुझसे आगे चल सकते, ओहो, आगे चल सकते हैं। लो जी, बस आपको देखना है -1। अब यही पैटर्न फॉलो करना है, हमें निकालना किसका? स्टैट्स का। स्टैटिस टिक। अब इसका कोड देखना, एस के पीछे -1 कर दो। अब ये वाला पैटर्न लगाना है हमें। -1 पहले, सबसे पहले आप पैटर्न लिखोगे। 0 1 +1 -1 -1। ठीक है जी, ये मैंने लिख दिया। एस से -1 कर दो, तो आएगा जी, दूसरे कलर से लिखो सर। ये आएगा आर। सर पीला तो लिखी दिखी नहीं रहा। क्या बात हो गई राधा? देखो कुछ नहीं करना, कोई बात नहीं। देखो, ये क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन में क्या कह रहा हूँ, आपको दो वर्ड दे रखे हैं। रस्टिकेट दे रखा है, ये वाला वर्ड दे रखा है। इसकी कोडिंग आपको दे रखी है नीचे। ठीक है, और आपको स्टैटिस्टिक की निकालनी है। अब मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले अल्फ़ाबेट निकाले, ABCDEFG। अल्फ़ाबेट निकालने के बाद जो कोड दे रखा है उससे मैंने पैटर्न निकालने की कोशिश की। पैटर्न कैसे निकालूंगा? -1। अब आर दे रखा है, आर के सामने क्या है? क्यू। तो आर के सामने क्या है? क्यू। ये तो मैं कह सकता हूँ कि एक पीछे है, -1 में है, तो ये मैंने -1 दिया। यू, यू ये रहा आपका। यू से एक पीछे टी आ रहा है, मतलब ये। फिर ऐसे ही फिर टी है, मतलब एस के सामने टी है, तो मतलब मैं कहता हूँ +1। टी के आगे यू है तो +1। ठीक है, ऐसे करके पैटर्न निकाल लिया। पैटर्न निकालने के बाद एस में से अब क्या करोगे आप? -1 करो। एस से पीछे क्या आता है बताना।
एस से पहले क्या आता है भाई? कोई बता नहीं रहा है। तो बताओ ना फिर, आर आता है तो। एस से पहले आर आता है, आर लिख दिया। टी से पहले क्या आता है? टी से पहले सर एस आता है। ठीक है, और ए से, ए के बाद क्योंकि प्लस है, सर ए के बाद आता है बी। अच्छा, टी 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 के बाद क्या था? +1 लिखा हुआ है, यू। आई का मतलब क्या लिखूं ये? आई। एस में +1, +1 कहाँ है? टी। और T+1 यू। और आई मतलब -1। आई से पहले क्या है भाई? एच। और सी से पहले क्या था? बी। तो ये बेटा आपका ऑप्शन देखो, ये है किससे मैच कर रहा है। ऑप्शन कौन सा आ रहा है? जे तो हमारे में किसी में भी नहीं है। कहाँ आ रहा है जे? भाई ये जे नहीं है दोस्त। अच्छा, इसमें जे है, इसमें बी में जे नहीं है। देखो ना, RSBLITUHB। एल की जगह हमारा यू है। RSBLITITUHB। अरे भाई ठीक तो है, ये चक्कर ही है ना। मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ ये स्क्रीन। रुको अभी छोटी करता हूँ। अब देख पा रहे हो क्या? बस अब इतनी बहुत है। अबे यार, ज़्यादा छेड़खानी करूंगा ना। ये देखो, ये लो, ये दूसरा मटेरियल स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर ये है आपका, और ये इसके ऑप्शन है। और मैं इसको भी थोड़ा साइड में कर देता हूँ। ये लो, ये मैंने इसको साइड में कर दिया। अब देखो, अब आप पूरा आंसर चेक करो। भाई एस है सर, आर है। ठीक है, मैं गोला मारूं, एस है, एस है, कंफ्यूज हो रहे, बी है, बी है। बी के बाद क्या है? यू। बी के बाद हाँ यू है। यू आएगा बाबू। यू। आई नहीं, ए आई टी यू एच बी। बाबू यहाँ पर ऑप्शन में मैं यू लगाना भूल गया था बस। बाकी ऑप्शन। हाँ, आई में बेटा जीरो अरे नालायक, जीरो लगा रखा मैंने। आई का तो आई आएगा ना। ठीक है, ऑप्शन ए नहीं है मेरा बच्चा, ऑप्शन है बी। अब मैं कोशिश करूंगा कि और ज्यादा साफ सुथरा लिखने की। मेरे को पता है दिक्कत कहाँ हो रही है। कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत नहीं हो रही है आपको, उसमें दिक्कत हो रही है ऑप्शन में। पहले तो मैं आराम आराम से ऑप्शन उतारूंगा। ठीक है, पहले ये बताओ, राधा समझ आया? ऋतु और राधा। विशाखा जल्दी से बोलो कि हो क्या रहा है। कंफ्यूजन हो रही है कोई? समझ में आ गया ना? आप देखो, ये आंसर तुम ही बताओगे। छोटा सा आंसर क्वेश्चन करवाता हूँ। अरे, ज्यादा छेड़ाखानी करता हूँ ना इसमें। तो फिर ये, हाँ बी ऑप्शन है। चलो, जिसको नहीं भी समझ आया वो यहाँ से ज्वाइन करे हमें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3। बिल्कुल, आज मैं भी खाली हूँ, आप भी खाली हो, बिल्कुल चिल मार के देखो। एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, क्या कहता है? इफ रोस्ट, कहता है रोस्ट का आपको कोड दे रखा है, इज कोडेड। कितना दे रखा है? एज अ PQYUR। भाई साफ साफ लिख रहा हूँ, इसका आपको कोड दे रखा है ये। ठीक है जी। और हमें निकाले इना सर्टेन, इना सर्टेन लैंग्वेज। अब मत बोलना यू लग रहा है। लैंग्वेज, देन हाउ हाउ हाउ
हाउ विल स्लोपी। अब ये आपको स्लोपी का नहीं पूछ रहा है आपसे, स्लोपी का क्या है, स्लोपी बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज। राइटिंग तो समझ आ रही है ना, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पर ऑप्शन लिख रहा हूँ, ऑप्शन बड़े ही ध्यान से लिखूंगा भाई। सेव ऑप्शन नंबर ए, एम आर एन ए क्यू एन, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन एन आर एम एन क्यू ए। भाई ऑप्शन बड़े ध्यान से लिख रहा हूँ, क्यू एन एम आर एन ए। ऑप्शन नंबर डी, आर ए एन। आधा टाइम तो हमारा इसी में लिखने में जा रहा है, एम क्यू, ठीक है जी। मुझे कम से कम 7 से 8 एग्जाम्पल कराने हैं, तो इसलिए चिल मार के बैठे रहना, ठीक है। जिसको क्लास बोरिंग लगे बेटा फिर वो जा सकता है, मैं और क्या बताऊंगा, क्योंकि ये एक सस्पेंस है, वो मैं बताऊंगा क्लास के बाद। पहले बताओ ये क्वेश्चन उतारा क्या सबने? रितु आपको भी दिक्कत हो रही है क्या? कॉन्सेप्ट में मुझे नहीं लगता कि दिक्कत है, कॉन्सेप्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है। रितु कह रहे हैं यस, चलो जी आगे करूं मैं क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन करता हूं आगे। सबसे पहले ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है सर। अब आपको क्या दे रखा है, आपको रोस्ट का दे रखा है, रोस्ट का। मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ, रोस्ट, आर ओ ए एस टी, ठीक है जी। इसका कोड आपको क्या दे रखा है, पी क्यू वाई यू आर, ये दे रखा है बाबू आपको कोड। अब मैं बस आपको ये वाला चार्ट आपके सामने रख रहा हूँ बस, ये दे रखा है। मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ। आर मेरा कहाँ आ रहा है, आर सर ये रहा। पी कब है, 1 2 यानी कि -2। आर जो है मेरा ये रहा, और पी आ रहा है, तो मैं कह सकता हूँ -2। ओ मेरा ये रहा, और 1 2 क्यू आ रहा है, मैं कह सकता हूँ +2। बोलो राधा, दिक्कत हो रही थी ना बाबू। अब ए का चेक करो। अब ए का यहाँ से आगे से चेक मत करने लग जाना। प्लस का 24, आप वो भी ले सकते हो, +24, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका क्या शॉर्टकट हो सकता है, आंसर विल बी सेम। आप 24 लोगे तब भी मैं कह सकता हूँ उसके पीछे क्या आएगा। इसके पीछे कोई बता सकता है क्या आएगा? मैं दूसरे कलर से लिखूं सर, इसके पीछे Z आएगा, और क्या आएगा, Y आएगा, और क्या आएगा, पता यही तो आएगा ना। इसके पीछे अगर जाओगे तो पीछे पीछे तो यही जाएगा। आपको क्या आ रहा है, ए से पीछे क्या आ रहा है, -2। आप 24 लोगे तब भी आंसर आपका सेम ही आना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो उसके बाद एस, +2 कर दूं आंख बंद करके, +2, और टी। ये पैटर्न किसको समझ आया पहले तो ये बताओ, इस पैटर्न में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। अरे राधा का ऐसा आ गया तो। अब आपको क्या निकालना है बेटा, आपको निकालना है स्लोपी। स्लोपी सर ये तो शब्द ज्यादा हो गए। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। एस में क्या करना है, यही वाला पैटर्न फॉलो करना है। एस पहले 2 माइनस कर दो, क्या आएगा बताओ, 2 माइनस करने पे क्या आएगा,
दूसरे कलर से लिखूँ, क्यू। क्यू आ जाएगा जी। अच्छा, एल में 2 प्लस करने पर क्या आएगा? एन। ए में 2 माइनस करने पे क्या आएगा? वाई। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, मैंने ए देख लिया, वाई हमारा ओ। ओ से पीछे, ओ से पीछे, सॉरी बेटा सॉरी। ओ से पीछे एम आएगा। एम। पी। पी में 2 प्लस कर दो, आर। आर। और वाई में माइनस कर दो 2, क्या आएगा? टी नहीं आएगा बेटा, वाई में। वाई का करा कहाँ है अभी? वाई में मेरे को पहले तो प्लस करना है, माइनस करना है। तो मैं यही कर सकता हूँ ना, ए लिख सकता हूँ। भाई ये है ना मेरा वाई, तो इसमें मैं ए लिख रहा हूँ पीछे, यही तो आएगा। -2 अगर वाई में -2 करूंगा तो यही तो आएगा। मेरा ऑप्शन क्या है? ONMRRA। अब मैं ऑप्शन चेक करूं क्या? 3 मैच हो रहा है हल्का हल्का, मतलब। अरे ये तो मैंने हल्का हल्का कहा, पूरा ही मैच हो रहा है। 6 शब्द हैं, 6 शब्द हैं। ओ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ANRA, बस कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ये तो चलता है क्योंकि एक तो चलता। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन तो बता दो। सी। सी मैच कर रहा है, ठीक है ना? अब भी दिक्कत है राधा? आप ऑप्शन में। ओहो, मैंने क्या देख लिया फिर? स्लोपी वा। अरे आर के बाद नहीं भाई, ये अच्छा अच्छा, एन आएगा। एन लिखूं ना फिर इधर? अब ठीक है, हाँ अब ठीक है, चेक कर रहा था किसी का ध्यान ध्यान है या नहीं। हाँ, अरे कॉन्सेप्ट वही है, आराम आराम से प्रैक्टिस से जमेगा। आराम आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से चिल मार के। कौन सा बच्चा गायब हो गया? मयंक गायब हो गया नहीं? अरे भाई, ऐसे कैसे? चलो यहाँ तक आगे बढ़ूं मैं? है परमिशन? हटा दूं इसको? मेरा पेज ना इतना बड़ा है, खत्म नहीं होता ये पेज। जैसे मर्जी घुमा लेता हूँ मैं। चलो एग्जाम्पल कौन सा करना है अब? एग्जाम्पल नंबर 4। चलो हेडिंग डालो। मुझे एग्जाम्पल वैसे 7 कराने हैं, बट आप हो ना साथ में? एग्जाम्पल 4। मैं बड़े ही ध्यान ध्यान से उतार रहा हूँ। इन ए सर्टेन सर्टेन सिस्टम, सिस्टम ऑफ कोडिंग। राइटिंग तो समझ आ रही है ना? क्योंकि पैनल पे थोड़ा आराम आराम से लिखना पड़ता है। द वर्ड। वर्ड क्या है? स्टेटमेंट। वर्ड दूसरे, ताकि आपको पता। वर्ड क्या है? स्टेटमेंट। इज रिटर्न एज, रिटर्न एज TNEMECACS। ये देखते हैं कौन सा बच्चा बताता है। एन द सेम सिस्टम ऑफ कोडिंग। मैं चक्कर ही है ना, एक लाइन छोड़ के लिखता हूँ, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होती है मेरे साथ। कोडिंग व्हाट शुड बी
कोडेड, या कोडेड नहीं है, सॉरी, कोडिंग। कोडिंग, यार क्या देखते, कोड फॉर द वर्ड आपको बताना है इसका पॉलिटिकल, आराम आराम से लिख रहा हूँ ना। आपके ऑप्शन, ऑप्शन ही यहीं दे देता हूँ। ऑप्शन क्या है? LACITI, आई के बाद क्या है? तो क्या हो गया? ITILOP। ऑप्शन नंबर बी, LCATILIOP, क्योंकि ना कोडिंग के क्वेश्चन है। OTILITACL, नन ऑफ दिस। ठीक है जी। अब आपको क्या दे रखा है? स्टेटमेंट दे रखा है जिसकी ये कोडिंग दे रखी है। अब आपको निकालना किसका? ऑप्शन ए। भाई साहब, किसी का निकले ना निकले, आदित्य का जरूर निकले, क्योंकि आदित्य ने पकड़ लिया है पैटर्न। और मुझे पता है आदित्य ने पैटर्न पकड़ लिया है। कोई और टिप्पणी कुछ करना चाहेगा, बताना चाहेगा? कोई आप में से कोई बच्चा अच्छा, जन्नत ने भी आंसर दे दिया, वेरी गुड। जन्नत ने भी दे दिया ए। कुछ लॉजिक बताओगे? हालांकि जिन्होंने दे दिया उनसे नहीं पूछ रहा। राधा, ऋतु, विशाखा, बोलो बाबू, कुछ बताना चाहोगे कोडिंग के बारे में? देखो, बहुत आसान है। इन बच्चों ने लॉजिक लगा लिया। सर आपको सबसे पहले क्या दे रखा? स्टेटमेंट। पहले स्टेटमेंट की स्पेलिंग लिख लो। अब यहाँ पर ABCD नहीं लिखना आपने। स्पेलिंग ठीक लिखी है मैंने स्टेटमेंट की, बताना। स्टेटमेंट की कोडिंग क्या दे रखी है? TNETES, ये दे रखी है। आपको नहीं लग रहा बाबू कि इसमें कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है? ये इसका उल्टा ही है। बिल्कुल ये उल्टा है, उल्टा। तो हमें पॉलिटिकल की पूछी है ना? पॉलिटिकल, पॉलिटिकल। अब पॉलिटिकल का उल्टा क्या होता है बता दो बस। पॉलिटिकल का उल्टा LACITIOL, ठीक है ना? तो यही है इसका ऑप्शन। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, बच्चा दिमाग लगाता रहता है और पता, ये उल्टा है इसका लॉजिक। ठीक है जी। चलो जी, ये तो जल्दी हो गया। एग्जाम्पल नंबर, बच्चा लोग, अब मैं थोड़ा सा वैरायटी बढ़ा रहा हूँ। उतार रखा है क्या क्वेश्चन? उतार लिया? ओके, हटा दूँ? ओके। अरे भाई, पेज ही खत्म हो गया क्या? न्यू पेज पे क्लिक किया जाए, आ गया ना हमारे सामने नया पेज। चलो जी, एग्जाम्पल नंबर बच्चा लोग, एग्जाम्पल नंबर, इससे ना डिजिटल पे दो फायदे हैं। एक तो स्टेशनरी का खर्चा बचता है, और पेन की इंक, पेन भी बचते हैं। इफ, और इस पे ना थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो बढ़िया हो जाएगा। इफ ALTH कह रहा है हेल्थ का आपको क्या दे रखा है?
रिटर्न एस, हेल्थ का बाबू कोड दे रखा है ई एस के जेड डी, इसका कोड दे रखा है। ठीक है, आपसे पूछा हाउ विल बी नॉर्थ, हाउ विल नॉर्थ बी रिटर्न। दैट, बिल्कुल आराम आराम से लिख रहा हूँ, फिर भी राइटिंग बड़ी घटिया घटिया सी घटिया आ रही है ना राइटिंग, कोई नो सीखा लिख रहा हो। देखो बाबू, ऑप्शन ए, ओ पी एस यू आई, ऑप्शन बी जी एस ओ, वो नहीं है, क्यू है, क्यू एन एम, बोर तो नहीं हो रहे हो आप लोग, एफ आर ओ एम एल, ठीक है ना, डी आई यू एस पी ओ, ये मैंने ऑप्शन भी लिख दिया साथ के साथ। चलो मैं अब, आप लिखो जब तक मैं हेल्थ का। जी एस के जेड डी जी, बताओ जी। यहाँ पर ए बी सी डी लिखनी पड़ेगी क्या? हाँ, यहाँ लिखनी पड़ेगी ए बी सी डी, रेड कलर से। लो बच्चा लोग, मैंने लिख दिए, थोड़ा सा उसको फ्रेम में ले आते हैं, ठीक है ना। ये मैंने ए बी सी डी भी लिख दी। देखते हैं को एच के आगे क्या है? अच्छा, एच के आगे क्या है? एक पिच, क्या लिख दिया? अच्छा अच्छा, ठीक है, आई लिख दिया। चलो, अब मुझे ये बताओ, ये देखो क्या आ रहा है, एच से पहले क्या आ रहा है? -1, लेकिन ना उल्टा आ रहा है। ए के बाद क्या आ रहा है? ई क्या आ रहा है? ई एस, ई कहाँ है और एस कहाँ है? कितना फर्क है। लेकिन ये देखो, ये इस तरीके से है बाबू, इसकी जो कोडिंग है, कौन सा कलर लूँ? रेड ले लेता, मतलब एक माइनस, ई से पहले सर आता है डी, एक माइनस, ए से पहले आता है सर जेड, ए से पहले जेड ही आता ना, एक्स वाई जेड। और एल से पहले क्या आता है? एल से पहले, ये रहा एल, एल से पहले आता है सर के, सर पूरा काट दो उससे, अच्छा टी, टी से पहले क्या आता है? ये बाबू यहाँ से -1 चल रहा है, राइट से, राइट से -1, राइट से -1 है, तो देखो कहाँ है? एल टी, ऐसा आ गया, और एच से पहले क्या है? जी। समझ आया क्या आपको? हल्का हल्का। अब आपको निकालना क्या है? सर आपको निकालना है, नॉर्थ का निकालना है। नॉर्थ, एन से पहले बताना, एन से पहले कौन सा है? इसमें एन से पहले क्या है? एम, तो एम कहाँ आएगा? सर यहाँ पे आएगा राइट से। ओ से पहले, ओ से पहले नॉर्थ में, ओ से पहले क्या है? ओ से पहले सर एन है, तो ये आएगा। अच्छा, आर से पहले क्या है? क्यू है,
टी से पहले क्या है, टी 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 एस है, और एन से पहले क्या है, एम है। अब देखो ये किस में मैच कर रहा है, एम, सॉरी एम नहीं आएगा, जी आएगा। एच से पहले क्या है, जी, जी एस ओ, जी एस क्यू एन एम। ऑप्शन बताया जाए। ठीक है जी, बोलो, फिर भी चक्कर खा गए। अरे बेटा ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ई वन माइनस हो रहा है, ई से पहले क्या आता है, जी माइनस वन, ई से पहले क्या आता है, डी, ए से पहले क्या आता है, जेड, एल से पहले क्या आता है, के, टी से पहले क्या आता है, एस, तो पहले आई हो गया ना। एन से पहले क्या आता है, एम, तो एम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, बोलो जी बोलो। अरे बोलते नहीं हो। बस बाबू दो क्वेश्चन और करने हैं, बस फिर खत्म करेंगे क्लास, और दो क्वेश्चन बहुत इजी इजी हैं। चलो बाकी बच्चों का यस आ चुका है। चलो जी, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, फाइव, फाइव ही है, सिक्स है, तो जी सिक्स। चलो जी लिखें, इन ए सर्टेन, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, मैंने इस बार ऐसे ही छोड़ दिया, टू बीट, शब्द दे रखा है बीट, बीट इज रिटन, इज रिटन एज, का कोड दे रखा है क्या, वाई, वाई वी जेड जी। ठीक है, आपको निकालना क्या है, देन व्हाट विल बी, वाई के बाद वी है बाबू, वी वी वी, यू नहीं है बच्चा, वी है, विल बी दैट कोड। यहाँ लिखूँ तो समझ आ रहा है आपको, राइटिंग तो समझ आ रही है ना। ठीक है, कोड ऑफ एम आई एल डी, इसका निकालना है। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि पूरी स्क्रीन आ जाती है, ओ एन आर डब्ल्यू, ऑप्शन बी, एन ओ डब्ल्यू आर, सी ओ एन, आपको बच्चा लोग क्या दे रखा है, बीट का दे रखा है, बीट। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें राधा एक्सपर्ट हो गए, क्या बात है, ऑप्शन डी। चलो मैं कौन से कलर से लिखूं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब देखो आपको यहाँ पर दो चीज़ें दे रखी हैं, बीट दे रखा है, बीट, बीट का आपको दे रखा है, हालांकि समझ ही गए होंगे आप। इस बार सबसे फास्ट जवाब दिया है राधा ने, देखो बाबू, पैटर्न पकड़ो, और ये आपको दे रखा होगा, पैटर्न पकड़ा, ई, ई के सामने क्या है, और ए के सामने क्या है, और टी के सामने क्या है, टी कहाँ गया भाई, सामने वाले पड़ोसी ही निकले नालायक कहीं के, कई बार ऐसा होता है ना, घर में छोरा शहर में ढिढोरा। ये वही वाला क्वेश्चन है। चलो, मुझे निकालना क्या है, अरे क्या, क्या बात है, मुझे निकालना क्या था,
नहीं तो बच्चे कहेंगे। देखो एम का पड़ोसी कौन है, पड़ोसी मतलब बाजू वाला नहीं, सामने वाला। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा मुखड़ा रहता है, वही वाला सामने वाला। यहाँ पर एम के सामने कहाँ है, एम के सामने, एम के साथ, तो सर ये तो एन आ गया। आई क्या पड़ोसी कौन, और एल का पड़ोसी कौन, सामने वाला। सर ऐसे भी आते हैं क्वेश्चन, मैंने कहा हाँ ऐसे ही आते हैं। ये ना मैं बड़े ध्यान ध्यान से उतार रहा हूँ, मतलब एक एक वर्ड टिक कर करके कि हाँ भाई, क्योंकि आंसर ठीक है जी। यहाँ तक किसी के बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, ओके आगे चल सकते हैं क्या। एक आज का लास्ट एग्जांपल, फिर मैं आपको होमवर्क दे सकता हूँ, फिर तो मुझे ट्राई करना है बस। चलो जी, और मुझे एक वो भी देना कि सर हम तो विजुलाइजर पे सही थे या इस पे सही लग रहा है। ठीक है, इफ इन, मैं थोड़ा सा धीरे भी लिख रहा हूँ ना इस पे, सर्टेन कोड एल रूट। ठीक है जी, इसका आपको कोड इज रिटन रिटन एज अ म्यूट। ठीक है जी, म्यूट दे रखा है इसका, एंड तो लिखता हूँ हरे कलर से, एंड वेट इज, चलो यार जल्दी जल्दी लिखते हैं ना, क्या डिजाइन बनाने में, एज अ गेट। गेट है तो देन हाउ विल, हाउ विल ब्लू बी रिटन। आपका ऑप्शन है ग्लू, आपका ऑप्शन है ग्लू, आपका ऑप्शन है फ्लू, आपका ऑप्शन है स्लू। ठीक, ऑप्शन ए वेरी गुड, बच्चे ने पहले ही पकड़ लिया। चलो फिर भी मैं सॉल्व कराऊंगा ना, बच्चों को पता नहीं लगेगा। अब आ गया समझ में, हाँ बाबू, एग्जाम्पल इसीलिए होता है। अब आप हो गया समझ लो, अब प्रैक्टिस रह गई है, लेकिन मैं हालांकि मैं भी कराऊंगा। चैप्टर आपका खत्म हो गया ऑलमोस्ट 2 क्लास में। अब आपको समझ लग गया होगा कि वो क्यों एक दिन में 3 चैप्टर खत्म हो गए हैं। चलो जी, रूट का क्या लिखा है, म्यूट। रूट का है म्यूट। ठीक है, इसमें ABCD की जरूरत है क्या, सर लग तो नहीं रही। और वेट का आपको दे रखा है ATE का गेट, और आपको निकालना है ब्लू का। ब्लू का निकालना है जी। अब ब्लू में मैं आपको बोलूं, अगर मैं कह सकता हूँ यहाँ पर, बाकी की तो ये सेम ही है। ठीक है, एल के सामने क्या है, एम। अगर एल के आगे क्या आता है, एम, एल एम। देखो मैं मेरे को लिख देता हूँ, क्योंकि बच्चों को ना समझ, मुझे पता है आपको समझ में आ गया है, लेकिन ना वो बच्चे परेशान हो जाएंगे जो बाद में देखेंगे। ABCD EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब देखो एल, एल से आगे क्या आ रहा है बच्चा लोग, एल के बाद आ रहा है
एम। ठीक है जी, एल के बाद यहाँ पर क्या है, एम। ऐसे ही एफ के बाद क्या आ रहा है, जी। एफ हमारा ये रहा जी। तो ऑब्वियस सी बात है, हमसे क्या पूछा, बी। बी के बाद क्या आता है, सी। तो आंसर हमारा क्या होगा, क्लू, क्योंकि बाकी के तीन शब्द तो सेम ही है। ऑप्शन क्लू किसमें, ये रहा ऑप्शन ए। ठीक है जी, यहाँ तक बच्चों बताओ, कोई दिक्कत परेशानी है तो बताना। यहाँ तक समझ में आ गया है? चलो मैं थोड़ा रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ, ठीक है। ऑनलाइन वालों, आपकी क्लास खत्म। अब आप क्या करेंगे, आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। कौन से क्वेश्चन नंबर कहाँ से थे, 31 से हैं, शायद 31 से हैं। अब आपको इसकी कहानी समझ आ जाएगी, अब कोई दिक्कत नहीं है। 31 में ये आपसे कहता है, मैं वैसे डिस्कस कर रहा हूँ, मद्रास का कोड दे रखा है ये, तो आपको दिल्ली का कोड पूछा हुआ है। ठीक है ना, दिल्ली का ये वही ABCD बनाना पड़ेगा, फिर इसमें देखना पड़ेगा, फिर हम करेंगे इसको। ठीक है ना, ये ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो। कहाँ तक, अरे वाह, ऑप्शन बी ये वाला, बिना करे, इतनी जल्दी, अरे वाह, देखो कितनी जल्दी बच्चे ने फास्ट पकड़ लिया। अरे भाई ये क्या हो गया, एम के बाद एन है, ए के बाद बी है, डी के बाद ई है, एस के बाद, आर के बाद एस है, और ए के एस के, अरे वाह, ई के बाद एफ। हालांकि ऑप्शन देख लेना कौन सा है इसका, ठीक है, हालांकि मैं अभी नहीं करा रहा। चलो मैं ज़रा रिकॉर्डिंग रोक दूँ। चलो जी, ऑनलाइन वालों आप होमवर्क कर लेना। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय, बाय। आपकी क्लास यहीं पर रोकते हैं, ठीक है।